हाय एवरीवन वेलकम बैक टू द वीडियो। हाय एवरीवन वेलकम बैक टू द वीडियो एंड इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट अर्बनाइजेशन इन इंडिया। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइक अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक यूपीएससी बीपीएससी, और या फिर अगर आपके पास ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट इन योर स्कूल लाइक 11th और 12th क्लास और इन कॉलेज, सो दिस टॉपिक अर्बनाइजेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड और ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हम इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि इंडिया हम सब जानते हैं एक रूरल इकोनॉमी रही है, रूरल कंट्री रही है, जहाँ पे गांव से इकोनॉमी भी जुड़ी रहती है, हमारी गांव से सोशल लाइफ जुड़ी हुई है ना। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझे इस टॉपिक को। एंड आपके एग्ज़ाम में तो दिस टॉपिक हैज़ अ हायर स्कोर, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन के साथ एक और टर्म बोलते हैं रूरल, अर्बन रूरल। तो अर्बन का मतलब होता है शहर, इसीलिए अर्बनाइजेशन को शहरीकरण भी कहते हैं हिंदी में। और रूरल का मतलब होता है गांव। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिया के अंदर शहरीकरण कैसे हुआ, कितना हुआ, कितने परसेंट लोग रहते हैं अर्बन एरिया में, है ना, सिटी में, और क्यों रहते हैं, क्यों अपना घर जो गांव में है अपना सब कुछ छोड़कर शहर में जाते हैं और रहते हैं, क्यों ऐसा है अपने घर छोड़ के। सो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सो समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अर्बनाइजेशन का मतलब होता है सिटीज़, सिटी लाइफ, सिटी में रहना। और कहाँ से? विलेज से निकल के सिटी में जाना। तो विलेज जब आप छोड़ते हैं और सिटीज़ में जाके रहते हैं तो उसको हम कहते हैं अर्बनाइजेशन। और 2011 का सेंसस कहता है कि 31.2% लोग जो है अभी प्रेजेंट के टाइम में, सिर्फ 100 में से 31.2% लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं इंडिया के अंदर। लेकिन 2030 में 40% लोग जो हैं वो अर्बनाइजेशन में रहने लगे, मतलब अर्बन एरिया में। अभी सिर्फ 31.2% है और माना जा रहा है कि 2030 तक वो 7% बढ़कर, सॉरी 9% बढ़कर, यानी कि 40% हो जाएंगे। अच्छा, सो अब अर्बनाइजेशन मतलब कहीं भी जब हम अर्बन एरिया की बात करें, जब शिफ्ट करते हैं, सेटलमेंट के कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, और उसमें हम पढ़ते हैं कि किन किन टाइप का सेटलमेंट होता है। सबसे पहले सेंसस टाउन। सेंसस टाउन को आप कैसे पहचानेंगे? वहाँ पे एटलीस्ट 5000 पर्सन रहेगा और उसका एरिया बताया गया है कि कितने एरिया में 5000 रहना चाहिए। 400 पर स्क्वायर किलोमीटर, 400 पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में एटलीस्ट 5000 लोग रहेंगे। और जो मेल है, आदमी है, बॉयज़ हैं, वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, मतलब कि एग्रीकल्चर खेती बाड़ी में नहीं, खेती बाड़ी छोड़कर जब 75% मेल काम कर रहे होंगे तो उसको कहते हैं सेंसस टाउन। बाकी और सब जॉब्स में। नेक्स्ट होता है सैटेलाइट टाउन। सैटेलाइट टाउन क्या होता है? बड़े अर्बन सेंटर, इकोनॉमिक एंड सोशल फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रेजेंट होंगी। बड़े बड़े अर्बन सेंटर को कहते हैं सैटेलाइट टाउन। और भी हाईली डेवलप, जहाँ पे हर तरीके की फैसिलिटी हो। नेक्स्ट होता है स्टैचुरी टाउन। स्टैचुरी टाउन का क्या मतलब होता है? कॉर्पोरेशन। यहाँ पे बेसिकली जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी वगैरह बनाती है। सो दिस इज स्टैचुरी टाउन, आप इसको पहचानेंगे। नेक्स्ट होता है अर्बन एग्लोमेरेशन। यहाँ पे बिग टाउन होंगे पर बहुत सारे स्मॉल स्मॉल, जैसे एक बड़ा कोई भी टाउन होगा उसके साथ छोटे छोटे टाउन्स जुड़े हुए होंगे, उसको कहते हैं अर्बन एग्लोमेरेशन। ठीक है, आउटग्रोथ क्या होता है? आउटग्रोथ होता है कि स्मॉल सेटलमेंट होगा लेकिन उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी होगी। और ओवर अर्बनाइजेशन क्या होता है? जो बहुत बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ और जो पॉपुलेशन है वो जल्दी जल्दी गांव से शहर में, रूरल से अर्बन में शिफ्ट हो रही है, तो उसको कहेंगे ओवर अर्बनाइजेशन। ओवर हो गया ना, ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, तो फास्टर रेट पे। काउंटर अर्बनाइजेशन क्या होता है? अर्बन से रूरल में जब शिफ्ट करते हैं उसको कहते हैं काउंटर अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ना, काउंटर अर्बनाइजेशन, जब अर्बन से रूरल की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज सोशल प्रॉब्लम। क्या ऐसे सोशल प्रॉब्लम होते हैं अर्बनाइजेशन के कारण? तो देखिए, फैमिली सिस्टम चेंज होता है। जैसे गांव के अंदर हम सब जानते हैं, अगर इंडिया की हम बात कर रहे हैं तो इंडिया के अंदर हमेशा से जॉइंट फैमिली सिस्टम रहा है। लेकिन आज के टाइम पे बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग इन अर्बनाइजेशन, गांव से हम शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो फैमिली सिस्टम जो जॉइंट हुआ करता था जब गाँव में लोग रहते थे, अब क्या हो गया? न्यूक्लियर, छोटी फैमिली हो गई जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं। सो फैमिली सिस्टम अफेक्ट होता है जब रूरलाइजेशन से हम अर्बनाइजेशन में शिफ्ट करते हैं, गांव से शहर की तरफ। फिर होता है कास्ट सिस्टम।
अब जैसे गांव वगैरह में कास्ट सिस्टम बहुत बहुत ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन जब हम वही अर्बनाइजेशन में शिफ्ट होते हैं तो कास्ट सिस्टम वहाँ भी प्रेजेंट होता है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के। लेकिन एक डिफरेंस ये आ जाता है कि वहाँ पे सब लोग पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो कास्ट सिस्टम वगैरह पे ज़्यादा फोकस पड़ता नहीं है। मेनली लोग अपने जॉब्स वगैरह की टेंशन में रहते हैं, पढ़ाई लिखाई को ध्यान में देते हैं, तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो अर्बनाइजेशन में कास्ट सिस्टम का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट होता है सोशल अनरेस्ट एंड क्राइम। देखिए, अब गांव में अलग तरीके का क्राइम होता है, शहर में अलग तरीके का क्राइम होता है। तो सोशल प्रॉब्लम में एक अर्बनाइजेशन के अंदर देखा जाता है कि काफ़ी बड़े बड़े क्राइम, बड़े बड़े जुर्म, जैसे कोई मान लीजिए टेररिज्म ही, वो ज़्यादातर सिटीज़ में ही अटैक करते हैं क्योंकि वो डेवलप्ड होता है। सोशल अनरेस्ट एंड क्राइम जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा वेल्दी पीपल जो हैं, जो लोग जिनके पास अपनी नीड को पूरे करने से ज़्यादा पैसे, सो वो तो अर्बन एरिया में सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन जो फाइनेंशियली वीक है, जिनके पास इतने पैसे नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सो वेल्दी पीपल के लिए अर्बन लाइफ इज़ वेरी ईजियर, बट एट द सेम टाइम्स फॉर द वन जो फाइनेंशियली कमज़ोर है उनके लिए बहुत हार्ड हो जाती है। फिर सोशल डिस्क्रिमिनेशन, काफ़ी ज़्यादा सोशल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। जैसे आपने हमेशा सुना होगा किसी मुस्लिम के मुँह से कि हम रूम लेने जाते हैं तो अगर पूछ लेते हैं कि भाई आप किस धर्म के हैं, तो फिर उनको रूम नहीं दिया जाता कई जगह पे, है ना। और जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते हैं लड़कियों को कि भाई ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना। दो अर्बनाइजेशन का मतलब शहरीकरण नहीं है, लेकिन हम इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन को कर रहे हैं। सो इंडिया इतना डेवलप भी नहीं है जहाँ पे लड़कियाँ बिल्कुल ही खुलेआम कुछ भी कर रही हैं, जैसे ड्रेसिंग सेंस पे, चाहे रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया। बल्कि अर्बन एरिया में लड़कियों को उनके ड्रेसिंग सेंस के लिए ज़्यादा टोका जाता है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट्स आप पहन रहे, आप जीन्स पहन रहे, जो कि गाँव में नहीं पहने देते लोग। तो जो शहर की लड़कियाँ उनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। सेम जॉब करती हैं, लेकिन जो पैसे होते हैं, सैलरी होती है, वो लड़कों के हिसाब से कम मिलती है। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी एड्रेस। सो आई होप आपको समझ में आएगा अर्बनाइजेशन इंडिया में जो हो रही है उससे रिलेटेड सोशल प्रॉब्लम क्या है, फैमिली सिस्टम से, कास्ट सिस्टम, सोशल अनरेस्ट, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड वेल्दी पीपल। नेक्स्ट है फैक्टर, किस फैक्टर पर अर्बनाइजेशन डिपेंड करता है? इकोनॉमिक फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गाँव में जब हम रहते हैं तो गाँव में IT सेक्टर का हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, हकीकत में तो मतलब आप काम ही छोड़ दीजिए। तो गांव में जब भी हम सोचते हैं एम्प्लॉयमेंट, नौकरी के बारे में, तो एग्रीकल्चर ही ध्यान में आता है, या दूध वगैरह बेचना, डेयरी। सो एग्रीकल्चर एंड डेयरी आर द 2 ऑक्यूपेशन जो गांव में लोग करते आए हैं और करते भी हैं मेनली। अब तो चलिए छोटी मोटी चीज़ें हो रही हैं डेवलपमेंट, लेकिन हम अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इकोनॉमिक सेक्टर की जब बात आती है तो उसमें IT सेक्टर आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है ना। आप कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोई उससे रिलेटेड कोई कोर्स कर ले रहे हैं, तो यू गेट जॉब्स, इसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। सो इंडिया के अंदर जो अर्बनाइजेशन में जब लोग जाते हैं तो इकोनॉमिक में IT सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। पॉलिटिकल सेक्टर में स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, मतलब गवर्नमेंट ईज़िली अवेलेबल होती है। जैसे ट्रैफिक लाइट्स की अगर बात करें, हर जगह ट्रैफिक पुलिस है जो आपकी सेफ्टी के लिए होती है, और हर कदम कदम पे अर्बन जो एरिया होते हैं वहाँ पे हर कदम कदम पे पुलिस स्टेशन होता है कंपैरिजन टू गांव। सो ये है स्मार्ट सिटी प्रमोशन, पॉलिटिकल फैक्टर। नेक्स्ट होता है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में जो सबसे मेनली 2 ही चीज़ होती है, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। और जैसे गांव जो होता है वहाँ पे मेनली क्या होता है कि फैमिली की जिम्मेवारी, बहनों की शादी का प्रेशर, इन सब चीज़ों की वजह से, और गांव में पढ़ाई का माहौल ना होना, इतने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ना होना, तो गांव के लोग इतना पढ़ते नहीं है। लेकिन वही जब अर्बनाइजेशन की तरफ आते हैं तो वहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे माहौल होता है पढ़ाई का, सब समझते हैं कि कितनी ज़रूरत है पढ़ाई की। सो सोशल फैक्टर जो है अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया का, उसमें एजुकेशन और हेल्थ केयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब हम सब सुनते हैं कि जब गांव में कोई बीमार होता है तो सीधे शहर की तरफ जाता है, क्योंकि सबको पता है वहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजीज़ है, नई नई मशीन्स है जो कि गांव में अवेलेबल नहीं होती है। तो ये सब फ़ायदे होते हैं अर्बनाइजेशन के, इसलिए लोग रूरल गांव छोड़ के शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, जो कि ज़रूरत है। अब आने वाले टाइम में तो गांव भी कम ही देखने को मिलेंगे, सब कुछ अर्बन ही देखने का हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जैसे गांव के अंदर आज भी बहुत सारे गांव में तो मिट्टी के घर होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा घर ईंट के भी होंगे, इतना डिज़ाइनर नहीं होगा कुछ भी। लेकिन शहर में लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ऑफिस हो गया, घर हो गया, स्कूल, कॉलेजेस, अलग अलग। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी, जैसे पोर्ट्स है ना, बंदरगाह जहाँ से ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर शहर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर
बनाए जाते हैं, जैसे एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, ये सब गांव में इतना नहीं देखने को मिल जाता कि अर्बन एरियाज में देखा जाता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है अर्बनाइजेशन में। और डेमोग्राफिक पॉपुलेशन कंट्रोल वगैरह भी, क्योंकि अर्बन एरिया में अब आप बहुत जगह आपने सुना होगा कि भाई अगर 3 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको रूम नहीं दिया जाता। तो जब लोग इन चीज़ों को समझते हैं तो धीरे धीरे ये दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है, जिससे डेमोग्राफिक सिचुएशन, डेमोग्राफिक फैक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अर्बनाइजेशन इन इंडिया के अंदर। अच्छा, 2 फैक्टर्स भी होते हैं अर्बनाइजेशन से रिलेटेड, एक होता है पुश फैक्टर, एक होता है पुल फैक्टर। जब पुश फैक्टर की बात करते हैं तो पुश फैक्टर जो रूरल पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को दिखाता है, ठीक है। लैक ऑफ सर्विस, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत लिमिटेड होती है पुश फैक्टर के अंदर, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। वेरएज पुल फैक्टर की जब बात करते हैं, जॉब्स, अर्निंग, लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, ये सब अप टू मार्क होता है, ज़रूरत के हिसाब से सब कुछ प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि अर्बनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सो देखिए, अर्बनाइजेशन का जो इम्पैक्ट है, ओवर क्राउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जाहिर सी बात है कि इंडिया में देखिए अभी 31.2% लोग रह रहे हैं, लेकिन 2030 तक 40% हो जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है नहीं अभी, क्योंकि इंडिया एक रूरल काइंड ऑफ सोसाइटी है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है नहीं। तो इम्पैक्ट ये है कि ओवर क्राउड और हो जाएगा अर्बन एरिया में इंडिया के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है नहीं, कम है। सो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए ताकि ओवर क्राउडनेस ना हो। अब जैसे डिफॉरेस्टेशन होता रहता है इंडिया के अंदर, किस लिए? क्योंकि लोग अर्बन एरिया में शिफ्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है लैंड एग्रीकल्चर लॉस। जाहिर सी बात है कि अब लोग अगर शहर की तरफ आएंगे तो लैंड चाहिए होगा घर बनाने के लिए, क्योंकि गांव में अपना घर छोड़ के आ रहे हैं, शहर में तो घर था नहीं आपका, तो वहाँ पे लैंड लॉस ही तो हो रहा है। वो लैंड अगर मान लीजिए अर्बनाइजेशन नहीं होता तो हम किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते थे, इंडस्ट्री के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन अब क्योंकि वहाँ पे सेटलमेंट ही करना है हमें, अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है कि शहरीकरण करना, वहाँ पे सेटल होना, तो लॉस हो रहा है ना। नेक्स्ट इज़ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। घर बनाना, अब हम सब सुनते हैं कि गांव में बड़ा खुला रहता है, ठंडी हवाएं चलती है, सुबह का नज़ारा ये होता है। शहर में बहुत घुटन होती है, खिड़की नहीं खोल सकते, बहुत सारे घर में खिड़की भी नहीं लगाया जाता, क्या फ़ायदा। सो ये क्या है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है। तो हर पेड़ काट रहे हैं, लगा नहीं रहे हैं लेकिन काट रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट, सबसे बड़ा फैक्टर तो ये भी इम्पैक्ट करता है अर्बनाइजेशन का कि डिस्प्लेसमेंट, हम अपना घर छोड़ के, जो हमारा जहाँ पे सबकी यादें हैं या जो हमारा घर है जहाँ पे हम पले बड़े, वो छोड़ के हमें आना पड़ता है। अर्बन एरिया में डिस्प्लेसमेंट होता है, किस लिए? पढ़ाई लिखाई करने के लिए, जॉब्स के लिए। ओके, नेक्स्ट इज ट्रैफिक कंजेक्शन। जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज़्यादा ट्रैफिक प्रॉब्लम होगा, है ना। नेक्स्ट इज एयर क्वालिटी। अब हम सबको पता है कि मान लीजिए अचानक से ऐसे जगह पे हम सेटलमेंट कर रहे हैं, ऐसे एरिया में, अर्बन एरिया में, जहाँ पे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पेड़ वगैरह काट दिए, लैंड का लॉस कर दिया, डिस्प्ले ओवर क्राउडनेस हो गया, तो वहाँ पे एयर क्वालिटी तो ख़राब होगी ना, सेंसिबल चीज़ है। नेक्स्ट है कि अब गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है इससे जुड़े हुए चीज़ों से। तो देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत सारी इनिशिएटिव ली, आपने ज़रूर सुना होगा। स्वच्छ भारत अभियान 2014 में लाया गया था कि भाई जो भारत है उसको स्वच्छ, साफ सुथरा रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में लाया गया था। स्मार्ट सिटी मिशन 2015, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड ये सारे मिशन गवर्नमेंट लाती है, योजना लाती है। DNULM 2013 में। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम्स होती हैं अर्बनाइजेशन की, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम क्या होता है? तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप देखने को मिलती है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। जैसे मान लीजिए अर्बन एरिया में IT सेक्टर बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रखता है। सो प्रॉब्लम ये आती है कि जो प्राइवेट जॉब्स होती हैं वहाँ पे श्योरिटी कम होता है, सैलरी कम मिलती है और जॉब की सिक्योरिटी भी कम ही होती है। और नेक्स्ट इज सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। ज़रूरत है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाने की, जैसे आज के टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह चल रहे हैं, नहीं तो उससे क्या होगा, ट्रैफिक होगा, मतलब जो पोल्यूशन है वो बढ़ेगा और एयर क्वालिटी ख़राब होगी, जिससे हमारा हेल्थ पे भी असर पड़ेगा। नेक्स्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमें बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि जैसे मान लीजिए अगर हम जो फल फ्रूट है उसका छिलका वगैरह अगर एक जगह इकट्ठा करके रखेंगे तो उससे खाद वगैरह फर्टिलाइज़र बन सकता है, जिसको बाद में प्लांट एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जा सकता है। पार्क्स वगैरह बनाने की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि लैंड वगैरह तो सेटलमेंट में लग गया, और अफोर्डेबल हाउस नहीं होता। जो अमीर है, जो वेल्दी लोग हैं वो तो अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन जो गरीब है उसके लिए अफोर्डेबल हाउस हमें बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जब हम अर्बनाइजेशन इन इंडिया की बात करते हैं। तो ये पूरा था अर्बनाइजेशन इन इंडिया, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।